बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, यौम पाकिस्तान पर मुसल्लह अफवाज की रिवायती परेड। सदर आसिफ जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ, मुसल्लह अफवाज के सरबराहान की शिरकत। SSG कमांडोज ने अल्लाह की सदाओं से लहू गरमाया। ऑपरेशन स्विफ्ट अटैक में भारत को छठी का दूध याद दिलाने वाली पाक फजाइया की स्क्वाड्रन भी परेड का हिस्सा थी। यौम पाकिस्तान परेड में शामिल जदीद तरीन टैंकों और मिसाइलों ने दुश्मन पर धाक बचा दी। हैदर और अल खालिद टैंक्स, बाबर, गौरी, अबाबील मिसाइल सिस्टम की नुमाइश, कोबरा गनशिप और ऑगस्टा हेलीकॉप्टर्स की परवाज ने पाकिस्तान को मैली आंख से देखने वालों को खबरदार कर दिया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान की मुलाकात। ISPR का कहना है मुलाकात में बाहिमी दिलचस्पी के उमूर, दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया गया। मुख्तलिफ शोबों बिलखुसूस दिफा में ताउन बढ़ाने पर भी बात हुई। सऊदी वज़ीर दिफा ने कहा, सऊदी अरब पाकिस्तान के तारीखी और मजबूत बरादराना ताल्लुकात हैं। सऊदी अरब और पाकिस्तान हमेशा एक दूसरे के खैर खार रहे हैं। सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान ने यौम पाकिस्तान परेड में भी बतौर गेस्ट ऑफ ऑनर शिरकत की। तकरीब में आमद पर आर्मी चीफ और वज़ीर दिफा ने शहजादा खालिद बिन सलमान का इस्तकबाल किया। शहजादा खालिद बिन सलमान ने शानदार ज्वाइंट सर्विसेज परेड का मुशाहिदा किया। पाकिस्तान का दौरा करने पर आर्मी चीफ ने सऊदी अरब के वज़ीर दिफा का शुक्रिया अदा किया। मुअज़्ज़िज़ मेहमान शहजादा खालिद बिन सलमान ने भी यौम पाकिस्तान परेड में बतौर गेस्ट ऑफ ऑनर मदऊ करने पर शुक्रिया अदा किया। एक रोज़ा दौरे के बाद सऊदी वज़ीर दिफा वतन वापस रवाना हो गए। आर्मी चीफ ने शहजादा खालिद बिन सलमान को नूर खान एयरबेस पर खुदा हाफिज कहा। सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज को निशाने पाकिस्तान एजाज से नवाजा गया। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने सऊदी वज़ीर दिफा को निशाने पाकिस्तान अता किया। ऐवान सदर में तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, बहरी और फजाई अफवाज के सरबराहान भी शरीक हुए। वफाकी वज़रा ख्वाजा आसिफ और अता ताहर ने भी शिरकत की। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेंगे। दहशतगर्दों या किसी ग्रुप को मुल्क का अमन सबूताज करने की किसी सूरत इजाज़त नहीं देंगे। यौम पाकिस्तान परेड से खिताब में सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा, इस वक्त पाकिस्तान को मुख्तलिफ मुआशी, समाजी और सियासी चैलेंजेस का सामना है। पाकिस्तान में इंतखाबी अमल के बाद जमहूरी हुकूमत कायम हो चुकी है। हम सब की जिम्मेदारी है तमाम मुश्किलात को मिलकर हल करें। इस वक्त पाकिस्तान को मुख्तलिफ मुआशी, समाजी और सियासी चैलेंजेस का सामना है। पाकिस्तान में इंतखाब अमल के बाद एक जमहूरी हुकूमत कायम हो चुकी है। हम सबकी जिम्मेदारी है इन तमाम मुश्किलों का हल निकालें। पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल बना दी गई है। मुझे उम्मीद है कि ये मंसूबा मुल्क की इकॉनमी के लिए यौम पाकिस्तान पर ऐवान सदर में सिविल एजाज़ात देने की तकरीब। सीनियर सियासतदान राजा मोहम्मद जफर उल हक, साबिक वज़ीर आला सिंध क़ाइम अली शाह, साबिक निगरान वज़ीर ख़जाना शमशाद अख्तर, एयर मार्शल रिटायर्ड नजीब अख्तर को निशान इम्तियाज से नवाजा गया। मीडिया और डिजिटल मीडिया के शोबे में खिदमात पर फहद हारून को सितारा इम्तियाज, जबकि सहाफ़त के शोबे में खिदमात पर हैदर नकवी को तमगा इम्तियाज से नवाजा गया। सदर ममलिकत ने मुसल्लह अफवाज के 598 अफसरान और जवानों के लिए भी एजाज़ात का ऐलान किया। सिंध, पंजाब, बलोचिस्तान में भी अहम शख्सियात को एजाज़ात से नवाजा गया। यौम पाकिस्तान का आगाज इस्लामाबाद और सूबाई दारुल हुकूमतों में तोपों की सलामी से हुआ। नमाज फजर में मुल्की सलामती के लिए दुआएं की गईं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने मज़ार कायद पर फूल रखे और फातिहा खानी की। मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब हुई। सतलज रेंजर्स की जगह पाक फिजाइया के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड्स के फराइज संभाले। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। टैक्स नेट बढ़ाने का मिशन, ताजिरों के लिए लाजमी रजिस्ट्रेशन स्कीम आ गई। मुल्क भर में डीलर्स, रिटेलर्स, मैन्युफैक्चरर और इंपोर्टर कम रिटेलर्स के लिए रजिस्ट्रेशन कराना लाजमी करार। स्टोर्स, दुकानें, वेयर हाउसेस, कारोबारी दफातर रजिस्ट्रेशन कराने के पाबंद होंगे। स्कीम का इत्तलाक 1 अप्रैल से होगा।
पहली टैक्स वसूली 15 जुलाई से होगी। FBR ने मुजव्वजा नोटिफिकेशन जारी कर दिया। रिटेलर्स और होल सेलर्स की रजिस्ट्रेशन स्कीम का इतलाक इब्तदाई तौर पर 6 बड़े शहरों में होगा। इनमें कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, क्वेट और पेशावर शामिल हैं। स्पेशल प्रोसीजर्स फॉर स्मॉल ट्रेडर्स एंड शॉपकीपर्स के नाम से स्कीम पर स्टेक होल्डर से राय तलब की गई। रिटेलर्स और होल सेलर्स की रजिस्ट्रेशन करके एडवांस इनकम टैक्स वसूल किया जाएगा। हर माह की मुकर्ररा 15 तारीख से पहले टैक्स देने की सूरत में ताजिरों को 25% रियायत मिलेगी। हर दुकानदार को कम से कम सालाना 1200 रुपए इनकम टैक्स देना होगा। रवा माली साल का इनकम टैक्स गोशवारा जमा कराने वाले ताजिरों को रियायत मिलेगी। कानून पर अमल न किया तो जबरदस्ती रजिस्ट्रेशन की जाएगी। रिटेलर्स पर टैक्स लगने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। शहबाज शरीफ को सियासी साख बचाना पड़ेगी, रिटेलर्स पर टैक्स लगाना पड़ेगा। साबिक चेयरमैन FBR शब्बर जैदी की प्रोग्राम सवाल यह में गुफ्तगू कहा, हर हुकूमत रिटेलर्स पर टैक्स लगाने में नाकाम रही है। रिटेलर्स पर टैक्स लगाते हैं तो शटर बंद कर देते हैं, जिससे नुकसान होता है। टैक्स लगाने का IMF का बिल्कुल सही मुतालबा है, उन पे टैक्स लगना है, मगर गवर्नमेंट के पास इंक्लूडिंग एस्टेब्लिशमेंट के पास भी कैपेसिटी नहीं है, क्योंकि उनके पास एक शटर माफिया है और वो उसको बंद कर देते हैं। सबसे बड़ी रुकावट जो है रिटेलर और होलसेलर के टैक्स लगाने में, वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स पंजाब के हैं जो ये काम नहीं करना देना चाहते। अगर आपने इसको करना है तो शहबाज शरीफ साहब को अपना पॉलिटिकल क्लाउट इस्तेमाल करना पड़ेगा, अपनी सियासी साख को दांव पे लगाना पड़ेगा। बानी PTI जल्द जेल से बाहर होंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का दावा, कहते हैं जिन लोगों के पास मैंडेट नहीं वो हुकूमत के हकदार नहीं। मुल्क में कानून होगा तो जमहूरियत आएगी। हमारा मकसद जमहूरियत कायम करके मुल्क को कायदे आजम का पाकिस्तान बनाना है। मकसद था गुड गवर्नेंस, डेमोक्रेसी मुल्क में उस वक्त आ सकती है जब सब लोग आईन और कानून सामने बराबर हो। अपनी CV पे ये लिखना लाजिम है कि मैं जेल जा चुका हूँ। कोई भी सियासी कारकुन किसी भी सूरत में जेल में नहीं होना चाहिए। जेल में सिर्फ मुजरिम होना चाहिए। ये रविश हमेशा के लिए खत्म होनी चाहिए। इमरान खान साहब आज अगर जेल में, वो सिर्फ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। जल्द खान साहब भी बाहर होंगे। हम यही कह रहे हैं कि जिन लोगों के पास पब्लिक मैंडेट नहीं है और वो फॉर्म 47 में आए, वो हुकूमत करने के हकदार नहीं है। वज़ीर आला KP का विफाक के साथ मिलकर काम करने का ऐलान खुशाइंद है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा इलेक्शन को पाकिस्तान में कानूनी और आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। जो भी पार्टी हारती है धांधली के इल्ज़ामात लगाती है। डोनाल्ड लू की एलिया को धमकियां मिलना अफसोसनाक है। पाकिस्तान के बाहर गैर सियासी और एक होकर बात करें तो ज़्यादा बेहतर है। डोनाल्ड लू की स्पाउस को जो थ्रेट्स मिले, हम पाकिस्तान के बाहर अगर एक पॉलिटिकल हो जाएं, एक बन के रिगार्डलेस ऑफ आवर पॉलिटिकल एफिलिएशंस, वो हमारे लिए ज्यादा बेहतर है। जो उन्होंने इलेक्शंस के हवाले से कहा, वी हैव वेरी कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल कवर ऑन इलेक्शंस। जब भी इलेक्शंस हुए ब्लेम गेम शुरू होता है। हमने कोई ऐसी बात नहीं की कि जी हाउ कम KPK में 75% एक पॉलिटिकल पार्टी को मैंडेट मिल गया। लुक एट द सिंध, ऑलमोस्ट 70%, मोर देन 70%। चीफ मिनिस्टर KP ने, जो हमारी रिसेंट मीटिंग हुई, मैं उसमें मौजूद था, ही टॉक वेरी पॉजिटिव। उन्होंने कहा मैं कोऑपरेट करना चाहता हूँ, मैं काम करना चाहता हूँ। इट वाज अ वेरी प्लेजेंट न्यूज़ टू हियर फ्रॉम हिम। जो पाकिस्तान की तरक्की में रुकावट बने, अवाम को उसे माफ नहीं करना चाहिए। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी कहते हैं मसाइल के हल के लिए सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। सूबाई वजीर शर्जील मेमन ने कहा सियासी इख्तलाफ और अना को खत्म करके एक पेज पर आना पड़ेगा। वजीर आला KP को अवाम ने मैंडेट दिया है, अब मुल्क का सोचें। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे को हमेशा हमने बुलंद रखना है। हमने हर साजिश का मुकाबला एक कौम बनकर करना है। जो मसाइल है उनका हल स्टेक होल्डर्स को एक पेज पर निकालना है। अब पाकिस्तान की तरक्की की राह में कोई भी रुकावट बनेगा, 24 करोड़ आवाम को उसको माफ नहीं करना चाहिए। इमरान खान की सियासत ने पाकिस्तान को दुनिया में कहां लाके खड़ा कर दिया है। खुदारा पाकिस्तान के लिए सोचें, न कि सियासत के लिए सोचें। सियासी इख्तलाफात को भुलाकर अपनी अना को पीछे छोड़कर इस मुल्क के लिए, अवाम के लिए हम सब एक हो जाएं। PTI के चीफ मिनिस्टर की बात कर रहे हैं तो उनको भी मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि बराए मेहरबानी जो भी आप लोगों को मैंडेट मिला है इस कौम का सोचें। अनफॉर्चुनेटली इन लोगों ने सिर्फ नेगेटिविटी को प्रोमोट किया है। आप सिर्फ इलेक्शन तक अपने इख्तलाफात रखें, जब इलेक्शन खत्म हो जाएं तो आप ये सोचें कि आपने मुल्क को तरक्की कैसे करना। फैसलाबाद में कातिल डोरे एक और कीमती जान निकल गई। टच कोट रोड पर मोटरसाइकिल सवार 22 साला
आसिफ मुश्ताक गर्दन पर डोर फिरने से जाँ बहक हो गया। जिला इंतजामिया और पुलिस पतंगबाजी रुकवाने में नाकाम है। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद काशिफ। इस्लामाबाद का रहायशी 22 साल आसिफ मुश्ताक अफ्तारी का सामान लेने जा रहा था कि डिजकोट रोड पर कटी पतंग की कातल डोर इसके गर्दन पर फिर गई। जवान मौत पर घर में कहराम मच गया। गम से निडाल आसिफ के भाई यासर ने वजीर आला पंजाब से पतंग और डोर बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। अपने बेटे की तरह ही पाला, वो मेरा बेटा ही था। मेरा बेटा ही गया है, मेरा भाई नहीं गया। मुझे पता है कि मेरा कौन गया है, उनको नहीं पता। पतंग उड़ाने वाले का एक मजाक, एक शुगल, एक गेम हो गई है। हमारी नस्लें उजड़ गई हैं। मकतूल आसिफ 7 बहन भाइयों में सबसे छोटा था। इसने BBA की डिग्री हासिल कर रखी थी और घर वाले ईद के बाद इसकी शादी की तैयारियां कर रहे थे, लेकिन कातिल डोर की वजह से वो मनो मट्टी तले चला गया। CPO अली मोहम्मद जिया का कहना है 2 माह से पतंगबाजों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। फैसलाबाद पुलिस ने पतंगबाजी की रोकथाम के लिए पिछले 2 से 2.5 माह में तकरीबन 2400 के करीब FIR दर्ज की हैं और इतने ही लोगों को गिरफ्तार किया। इसमें दर्जनों बड़े बड़े मेन मैन्युफैक्चरर्स को जो पतंगबाजी बनाते हैं और डोरें, दादी डोरे बनाते हैं, उनको उनके सामान समेत गिरफ्तार किया। डोर के बायस आसिफ की मौत पर CPO ने SHO थाना फैक्ट्री एरिया को मुअत्तल कर दिया, जबकि नामालूम पतंगबाज के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पतंग कातल डोर बनाने और पतंगबाजी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाइयां करने की जरूरत है ताकि मजीद माओं की गोद उजड़ने से बचाई जा सके। कैमरामैन मोहम्मद मुनीर के साथ मोहम्मद काशिफ, ARY न्यूज़, फैसलाबाद। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। रूस में दहशतगर्दी का बड़ा वाकया। मॉस्को कॉन्सर्ट हॉल पर हमले में हलाकतों की तादाद 143 हो गई। 150 से ज्यादा जख्मी हैं। रूसी सदर पुतिन का कहना है 4 हमलावरों समेत 11 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। हमले के बाद दहशतगर्द यूक्रेन फरार होना चाहते थे लेकिन पकड़े गए। क्रॉकस सिटी हॉल पर हमलावर दहशतगर्दों ने जदीद असलहे से लोगों पर गोलियां बरसाई, दस्ती बम फेंके जिससे आग भड़क उठी। शोलों की वजह से छत गिर गई। दाइश ने हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली है। कल रूस में दहशतगर्दी के वाक़े पर यौम सोग मनाया जाएगा। साबिक चेयरमैन PCB और सिफारतकार शहरियार खान 89 बरस की उम्र में लाहौर में इंतकाल कर गए। वो काफ़ी अरसे से अलील थे। शहरियार खान 2 मरतबा PCB के सरबराह रहे। उनकी तदफीन कल कराची में होगी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने शहरियार खान के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया है। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।